दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं एनआईओएस के बारे में, एक ऐसा फैक्ट जिससे आपको बच के रहना है। एक ऐसे लोग जो एनआईओएस के नाम पे बहुत सारा फ्रॉड कर रहे हैं। एक ऐसा ग्रुप जो लोगों को झांसे में लेके बहुत बड़ा अमाउंट उनसे ले लेता है लेकिन काम नहीं कराता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में। किसी भी पर्सन का नाम लेने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ये आपको अवेयर रहना है। मेरा इंटेंशन इस वीडियो का मेनली ये है कि आपको इन लोगों से, इस तरीके के ग्रुप से अवेयर कराना और अपने आप को सेव करना। बात करेंगे एनआईओएस की, बाकी में जो रियल फीस है वो क्या है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे जो मार्केट में फीस चल रही है वो क्या है। चलिए सबसे समझते हैं। आज इस वीडियो में जो मेन टॉपिक हमारा रहेगा वो 10th और 12th का है। 10th और 12th ज़्यादातर कौन से बच्चे टारगेट कर रहे हैं, इस पर वो बात करने वाले हैं। जैसे आपको बताया कि स्टेट बोर्ड से जो बच्चे 10th या 12th पास नहीं होते हैं तो वो उसी स्टेट में, उसी स्टेट बोर्ड से दोबारा फॉर्म फिल करके पास हो जाते हैं। बात आती है सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की। जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं, अगर वो फेल हो जाते हैं किसी वजह से, इट मे बी कि उन्होंने एग्जाम नहीं दिया, इट मे बी कि अच्छे से तैयारी नहीं हुई है, या कोई और रीज़न हो सकता है, तो अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनके पास जो बेस्ट ऑप्शन बचता है वो है एनआईओएस का। और एनआईओएस से वो अपनी स्टडी को कंप्लीट करके, यानी 10th और 12th कंप्लीट करने के बाद हायर स्टडी की तरफ मूव कर जाते हैं। अब बात ये आती है कि अगर एनआईओएस इन दोनों 10th और 12th को करा रहा है तो हमें किन लोगों से अवेयर रहना है और इसकी फीस क्या है। जैसा कि हम इसकी एग्जैक्ट फीस के बारे में अभी डिस्कस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि फीस का थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। क्योंकि जब भी आप 10th या 12th करेंगे तो आपको सेंटर के थ्रू ही करना होगा। अगर आप इंडिविजुअल करते भी हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इशूज आ सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन पता ही नहीं चलेगा कब आपके एग्ज़ाम हो गए, कब आपने असाइनमेंट सबमिट करनी है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक प्रॉपर वे में एक सेंटर ही उस चीज़ को मैनेज करता है। तो पहली चीज़ तो आपको एक सेंटर के थ्रू इस फॉर्म को ज़रूर सबमिट करें। इंडिविजुअल ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, बट चीज़ें मिस हो जाती है, इसलिए आपको यहाँ सजेशन दिया जा रहा है। तो सेंटर के जनरल अगर हम फीस की बात करें तो ये मान के चलें कि 5,000 से लेके 8,000, 9,000, इट मे बी के 10,000, एक ये वेरिएशन रहता है। अब वो कुछ सेंटर ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि स्टडी मटेरियल तो एनआईओएस प्रोवाइड आपको करा ही रहा है, साथ ही साथ वो क्लासेस आपको अवेलेबल कराते हैं। तो क्लासेस के लिए आपसे चार्जेस वो पर सब्जेक्ट या ओवरऑल उन्होंने जितना भी मेंशन किया है वो आपसे चार्ज करेंगे। दूसरी बात, पर सब्जेक्ट चार्जेस के अलावा भी कुछ और भी एक्सपेंसेस हैं जो आपसे चार्ज करते हैं। तो इट में भी थोड़ा सा इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि वेरिएशन है। 5,000, 6,000 से लेके आपका 10,000, कुछ जगह 11, 12 भी जाता है। वो फैसिलिटी के ऊपर है कि वो आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा पा रहे हैं, उन चीज़ों को समझनी है। तो फीस ये मान के चलें कि 10-12 हज़ार से ऊपर नहीं जाना चाहिए अगर आप किसी सेंटर से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। बट मार्केट में एक जो ट्रेंड आया है वो क्या है, ऐसा नहीं करना फंस जाओगे। बहुत अच्छी टैगलाइन है, याद रखिएगा। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि आप हमें अपने डॉक्यूमेंट दें, हम आपका फॉर्म फिल कराएंगे और आपको पास की गारंटी देते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल मिथ है। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो आप उससे बच जाए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप, कुछ लोग मार्केट में 30,000, 40,000, 50,000 की बात करें, तो आप 50,000 रुपये आप क्यों देंगे। आपको क्या करना है, सिंपली थोड़ा सा स्टडी करनी है, सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, एग्जाम देना है, पास हो जाएंगे। इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर थोड़ा सा भी सिंसियर है तो डेफिनेटली आप 10th और 12th दोनों पास हो सकते हैं। इसको कहाँ से भरे, ये मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि ऐसा सेंटर तलाश करें जहाँ पर आप चाहें तो आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको मुहैया करा दे, क्लासेस आपको अवेलेबल करा सके, आपके साथ ही साथ जो भी सपोर्ट है असाइनमेंट में वो सपोर्ट करा सके, फॉर्म फिल करने में आपको सपोर्ट करा सके, है ना, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा उसमें आपकी हेल्प कराएं। तो अगर इन सब चीज़ों में वो हेल्प कराते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली। नहीं करा रहे तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस सकते हैं।
तो आप उन लोगों से सावधान रहें, उन लोगों से दूर रहें जो लोग एक बड़ा ग्रुप जो ये कह रहे हैं कि हम इतने रुपए में आपके लिए ये मांग जो है 10th और 12th करवा देंगे, आप फेल नहीं होगे, आप पास हो जाओगे। ये सब चीज़ें नहीं करना है, आपको कम से कम में अपना 10th 12th कंप्लीट करना है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, किन लोगों के या किन स्टूडेंट के लिए ये एनआईओएस का एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने अपनी स्टडी कॉमर्स से की है, आर्ट्स से की है या मैथ से की है, अब वो मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मस्ट है, तो उसको दोबारा करना चाहिए, तो दोबारा करेगा। उसके बाद उसकी जो मार्कशीट होंगी, अब 2 होंगी, एक फर्स्ट और एक ये वाली एनआईएस की, तो वो दोनों मार्कशीट अपलोड करेगा और अपनी फर्दर स्टडी के लिए प्रिपरेशन कर सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें थी, इसलिए आप अवेयर रहें, आराम से एनआईएस की प्लानिंग करें और फॉर्म को फिल करें। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आराम से थोड़ा सा स्टडी करेंगे, पास हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।